नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। स्वागत है हमारे चैनल कौशल किशोर 1090 में। उम्मीद करते हैं आप और आपका परिवार बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। एक ऐसी कहानी की तरफ ले चलते हैं आपको जो बेहद ही आपको अच्छी सीख देने वाली है, एक अच्छी सुरक्षा प्रदान करेगी, जागरूकता से परिपूर्ण कहानी है। और ये सबके साथ घटनाएं घटती हैं जो मैं घटना लेकर के चल रहा हूं। बस वहीं पर आपको सुरक्षित रहना है और सतर्क रहना है। सुरक्षा कौन सी करनी है? सुरक्षा आपको जब कहीं जा रहे हैं, रास्ते में हो, तो उस जगह पर आपको बहुत ही सुरक्षा सतर्कता बरतनी है। मैं पूरी बात बताता हूं कि किस तरह से आपको सुरक्षित रहना है। यह कहानी कैसी है? एक पति और पत्नी के प्यार का कैसा गहरा संबंध है। हर पति ऐसा करता है या नहीं करता है अपनी पत्नी के लिए, आप ये बाद में कमेंट में बताएंगे। पहले मैं आपको पूरी कहानी सुना देता हूं। एक समीर नाम का लड़का होता है और वो लड़का बम्बई जाता है। मुंबई में उसकी एक कंपनी में इंटरव्यू देता है और वहां नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद में कुछ दिन बीत जाते हैं नौकरी करते करते, महज 10-15 दिन बीते होंगे, तो वो अपनी पत्नी को भी फोन करता है कि तान्या, क्या आपको मुंबई घूमना है? आपका बहुत दिन से, बहुत पुराने समय से सपना था, अगर आपको मुंबई घूमना है तो आप आ सकती हैं। तो तान्या को बहुत ही खुशी मिलती है क्योंकि वो मुंबई बचपन से वो घूमने की बहुत शौकीन थी, वो घूमना चाहती थी। लेकिन अब उसका समय आ गया था। कहता है कि अगर आना हो तो आ जाओ, तो वो कहती है कि मेरा रिजर्वेशन वहीं से करवा दीजिए। तो फिर वो समीर वहां से रिजर्वेशन करवा देता है और यात्रा करना शुरू करती है। अपने पास से ट्रेन में बैठती है। ट्रेन में बैठने के बाद वहां से जब चलती है तो जाते जाते कई बार समीर को फोन करती है, अपने सास ससुर को फोन करती है कि मैंने बैठ लिया है ट्रेन में। 1000 किलोमीटर का सफर था मुंबई का। जब चल देती है 1000 का किलोमीटर का सफर करने के लिए, रास्ते में कई बार बात करती है, कई बार बताती है कि मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं वहां आ गई हूँ। लेकिन कुछ समय के लिए समीर से फोन पर बात होना बंद हो जाती है और कुछ घर से ले जाती है जो तान्या, समीर की पत्नी। तो वो रास्ते में कुछ खाने का प्रयास करती है कि खा ले, क्योंकि उसे मालूम था कि बाहर का किसी के हाथ का कुछ भी खाना नहीं है। तो अपने ही हाथ का जो बनाया हुआ था उसके पास था, कचौड़ी बना करके ले गई थी और रास्ते में खाने लगती है। उसके सामने 2 व्यक्ति और बैठे थे। वो पूछ रहे थे कि बहन जी, आप शायद पहली बार ट्रेन में सफर कर रही हैं, आपके अंदर एक्साइटिंग ज्यादा है, आपको बहुत अच्छा लग रहा है। 2 लड़के जो पूछते हैं और उससे बात करने लगते हैं। बातों ही बातों में उनमें थोड़ा परिचय हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जब आसपास में जब परिचय हो जाता है तो उस लड़की ने कहा कि मेरे पास कचौड़ी है, अगर भूख लगी हो तो खा लीजिए। वो लोग तुरंत सहमत हो जाते हैं और कहते हैं हाँ खा लेंगे। तो एक एक कचौड़ी खा लेते हैं उसके हाथ से। लेकिन तब तक एक चाय वाला आ जाता है। तो बाद में वो लोग कहते हैं कि क्या मैम चाय पियेंगी? तो कहती है कि नहीं, मैं चाय नहीं पीती हूँ, मुझे चाय नहीं पीनी है। तो कहते हैं अरे पी लीजिए। लेकिन उनका दोस्त बातों ही बातों में 3 कप चाय ले ही आता है। 3 कप चाय लाने के बाद में जब तान्या को 1 कप देता है और तान्या 1 कप चाय पीती है, चाय पीने के बाद ही तान्या को नींद जैसे आ जाती है और वो दोनों लोग जाकर के उसी के पास में बैठ जाते हैं। दरअसल इसके दोस्त ने या उन दोनों ने गद्दारी की, उसके साथ नींद की गोली मिला दी थी इनकी चाय में। इतनी ही देर में तान्या को होश नहीं रहता है कि वो कहाँ है, किधर गई है, कहाँ पहुंची है। लेकिन जब 1 घंटे के बाद उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बंद शीशे की 4 पहिया गाड़ी में पाती है
और वो जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो अचानक देखने लगती है कि क्या हो गया। देखती है कि वही दो आदमी उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं। बहुत जोर से गुस्सा आती है, उसे झुलझुलाती है और कहती है कि बदतमीज, तूने मेरे साथ ये क्या किया? मैं ट्रेन में थी और तूने गाड़ी में कैसे डाल के लाया, मुझे पता ही नहीं चला। तुम लोगों ने मुझे चाय पिलाई, चाय में कुछ न कुछ तो जरूर पिला दिया है। जैसे ही लड़की गुस्सा करने लगती है, एक उसका जो दोस्त होता है, जो साथी होता है, एक चांटा मारता है खींच के और कहता है जान से मार दूंगा अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की या किसी प्रकार की बदतमीजी की। तान्या बहुत ही सहम जाती है, डर जाती है, समझ जाती है कि अगर मैंने कहीं कुछ ज्यादा बोलने की कोशिश की, कहीं कोई गलती की, तो शायद हमारे साथ प्राण हानि भी हो सकती है, हमारी जान भी जा सकती है। इसलिए वो अपने आप को चुप रखती है और अपने आप को संभाल लेती है कि मैं किसी प्रकार की कोई बदतमीजी ना करूं तो ज्यादा बेहतर है। आखिर वो लड़की चुपचाप उनकी गाड़ी में बैठी रहती है और इधर वो लोग उस गाड़ी को ले जा करके मुंबई के रेड लाइट एरिया कोठा नंबर 731 पे रोकते हैं। लड़की जैसे ही उतरती है तो उतरने में असमर्थ होती है, अपने आप उतर नहीं पाती है, तो वो लोग उसे पकड़ा कर कैसे ले जाते हैं जैसे किसी घर के मरीज को ले जाया जा रहा हो। मरीज की तरह ले जाते हैं ताकि किसी और को शक भी ना हो, उन्हें लगे कि कोई मरीज ही है, इनके घर का है। तो वो इस तरह से पकड़ करके ले जाते हैं। जब लेकर जाते हैं तो उस जगह पर आने के बाद में वो जो कोठे की मालकिन होती है सुनीता पुजारी से बात करते हैं कि ये सौदा कितने में करेंगे, बहुत अच्छी लड़की, बहुत खूबसूरत लड़की लाया हूं मैं। तो सुनीता पुजारी से जब बात होती है तो सुनीता पुजारी 45,000 रुपए की बात करती हैं और 45,000 रुपए में 1 महीने तक अपने पास रखने की बात करती हैं और इसके बाद कहती हैं कि मैं 45,000 रुपए अदा करके मैं 1 महीने के बाद आपको फिर से दे दूंगी और आप इसको फिर ले जाना, फिर जहां मन हो वहां जाकर के बेचना। मैं 45,000 से ऊपर नहीं दे सकती, मैं 1 महीने के लिए 45,000 रुपए दूंगी। कुछ कॉन्ट्रैक्ट और कुछ ठेका या कुछ सौदागिरी जो इंसानों की थी वहां पर कोठे पर, जो लड़कियों की थी, इसी तरह थी। 1 महीने के लिए इतने पैसे में बेच करके दूसरे महीने कहीं और बेचते थे। इस प्रकार से उस लड़की को बेच देते हैं सुनीता पुजारी के पास और बेचने के बाद में वहां से वो लोग चले जाते हैं। आज वो लड़की कोठे के जाल में रेड लाइट एरिया में फंस गई थी, जहां से अपने आप को बचाना बहुत मुश्किल था। सुनीता पुजारी उसको काम समझाती हैं कि आपको आने वाले यहाँ के ग्राहक, यहाँ के लोगों को सर्विस देना है, उनके साथ रहना है, उनको खुश करना है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो आपके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता है। तो तान्या सीधे सीधे मना करती है कि मैं इस सब काम में नहीं पड़ूंगी, मुझे ये सब नहीं करना है, मैं शादीशुदा हूँ, मेरा पति है, मेरा पति मुंबई में नौकरी कर रहा है, उसने मुझे बुलाया है। तो कम से कम 4 तमाचे खींच करके मारती है और कहती है कि तमाचों की बारिश होती रहेगी बराबर तुझ पर, अगर तूने काम से इनकार किया, और यहाँ तक कि तुझे जान से भी मैं मार दूंगी। यहाँ जान से मार करके तेरी लाश को नाले में फेंकवा दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तेरे साथ क्या हुआ है। अगर जिंदा रहना चाहती है, बचना चाहती है, तो 1 महीने तक तो मेरे लिए काम कर ले, उसके बाद जहां चाहेगी वहां छोड़ दूंगी तुझे। वो काम कर तैयार ही नहीं होती है, कहती है मैं काम नहीं करूंगी, चाहे मुझे मार दो, चाहे मार डालो, कुछ भी करो, मैं नहीं काम करूंगी। पहले दिन ही एक ग्राहक आता है और उस कोठे की कम से कम 15-20 लड़कियों को देखता है और कहता है कि कोई अच्छा आइटम हो तो दिखाओ। तो सुनीता पुजारी उस तान्या को बुलाते हैं। तान्या को देखने के बाद तुरंत पसंद कर लेता है उसको और कहता है कि हमारे कमरे में भेज दो। तान्या को उसके कमरे में भेजा जाता है। तान्या उसके कमरे में रोते रोते जाती है और कहती है कि रिश्ते में आप मेरे भैया लगे, मैं आपकी बहना, मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं बहुत फंस चुकी हूँ, मैं आपके बहन की जैसी हूँ।
मेरे पास सब कुछ है, मेरा पति नौकरी कर रहा है, अच्छी कंपनी में है, मैं यहाँ धोखे से आ गई हूँ, मैं धोखे से फंस गई हूँ, मुझे जबरदस्ती उठा लाया गया। वो अपनी पूरी हालात उस बताती है उसको। खैर, कोठे पे आने वाला, रेड लाइट एरिया में आने वाला बंदा इतना तो समझदार नहीं होगा, लेकिन वो काफी समझदार था। उसने कहा कि चलो ठीक है, मैंने पैसे तो दे दिए हैं। तो उसने कहा मैं अपने पति से आपको पैसे वापस दिलवा दूंगी, आपने कितने पैसे दिए हैं मैं उसके दूने रेट दिला दूंगी, पैसे की कोई बात नहीं है भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मेरी मदद कर दो, मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ। तो उस आदमी को रहम आ जाता है और कहता है कि ठीक है, बताओ क्या कर दूं। कहती बस एक कॉल मुझे मेरे पति से बात करा दो। आज 3 दिन हो गए हैं, इधर उसका पति समीर भी ढूंढ रहा है, खोज रहा है कि लास्ट टाइम पहुंचने वाली थी और वो पहुंची नहीं, पता नहीं कहाँ खो गई है। लेकिन वो भी परेशान था, इधर ये भी तान्या परेशान थी। तान्या उसे उस नंबर से फोन करती हैं और चुपके से लोकेशन बता देती है कि मैं इस जगह पर हूँ, मैं यह लोकेशन भेज रही हूँ आपको, यहीं से भेज देती हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन मैं लोकेशन भेज दे रही हूँ यहाँ से। उसने उस जगह से उस लोकेशन को भेज दिया और ये बता दिया कि रेड लाइट एरिया है, कोठा में हूँ मैं। समीर तुरंत भागा भागा जाता है, थाने में संपर्क करता है, पुलिस से बात करता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, मेरी पत्नी इस जगह पर है। पुलिस कहती है कि इस तरह से मुझे पकड़ना वहां पर अच्छी बात नहीं है, पहले आप उसके अंदर दाखिल हो, किसी न किसी तरह से जाकर के अपनी पत्नी से मिलो। अगर मैंने वहां जल्दी से रेड मार दी, जहां से कुछ भी कोशिश की अगर कुछ करने की, तो शायद आपके पत्नी के साथ कुछ बुरा हो सकता है। समीर समझ जाता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, सही है। समीर एक दिन खुद ग्राहक बन के जाता है वहां, उसके दूसरे दिन ग्राहक बन के जाता है और कहता है कि मुझे एक अच्छी लड़की चाहिए, जो बढ़िया गांव की हो, जो अच्छी लग रही हो। वो कहती है कि देख लो, वो कम से कम 18 लड़कियां दिखाती है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आती है और कहती मुझे कोई लड़की नहीं पसंद आई है, कोई और नया माल हो तो दिखाइए। तो सुनीता पुजारी कहती हैं कि एक बिल्कुल नया है, छटा हुआ है, उसके पति के सिवा उसे किसी ने छुआ भी नहीं है, क्योंकि उसने छूने ही नहीं दिया है किसी को अपने आप को, तो मैं उस लड़की से आपको मिलाता हूँ। उस सुनीता पुजारी ने, कोठे की मालकिन ने, उस लड़की तान्या को बुलाया और कहा ये है। तान्या ने जिस तरह से, जैसे ही आंखें खोली हैं, जैसे ही देखा है, बहुत ही परेशान हो जाती है, शर्म से आंखें झुक जाती हैं, नजर झुक जाती है, सोचती है कि जैसे तैसे मैं जितनी जल्दी यहाँ से भाग जाऊं, जैसे ही निकल जाऊं। वो कहता है कि ठीक है, ये लड़की पसंद है, मुझे पैसे देता है और वो जो कमरा नंबर होता है उस कमरे नंबर में लेकर के चला जाता है। जब जाता है तो देखता है कि तान्या उस कमरे में बहुत रोती है, अपने पति से गले लग जाती है और कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया है, न जाने किस तरह से मैं यहाँ आ गई हूँ, लेकिन मैंने, आज तीसरा दिन है, तमाम लोग मेरे ग्राहक आए, मुझे पसंद करते थे, मेरे साथ जो है इस तरह से करने की कोशिश करते थे, मैंने सबसे बहुत हाथ जोड़े हैं, बहुत विनती की है, अब यहाँ से ले चलो, मैं किस तरह से जी पाऊंगी, मैं अब नहीं अपने आप को बचा सकती, बड़ी मुश्किल से बचा पाई हूँ। जान से मर जाने की जब धमकी दी लोगों को, तब लोगों ने जाकर के छोड़ा है। लेकिन तान्या बहुत ही पवित्र थी इस समय, उसको किसी ने भी नहीं छुआ था। ये तान्या उसको भरोसा दिलाती है अपने पति को, कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। उसी वक्त वो समीर लड़का अपने फोन कर देता है, पुलिस में, थाने में फोन करता है और कहता है कि यहाँ यहाँ मेरी पत्नी है, मिल गई है, इस प्रकार से मामला है, यहाँ पर आ जाएं। पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचता है और कोठे को पूरी तरह से घेर लेता है। घेरने के बाद में वहां पर उन लोगों को सबको रिहा कर देता है, तान्या को भी निकाल देता है। तान्या को जिस तरह से समीर ने बचाया था, पति का जो धर्म निभाया पत्नी के प्रति, बहुत ही, शायद जो भी पति होगा, सच्चा प्यार करने वाला पति होगा, उस तरह से बचाएगा। इतना ही भावुक कर देने वाला ये किस्सा था कि जिस तरह से पति ने पत्नी को बचाया, बहुत ही बड़ी बात थी कि ऐसे ही जो सच्चा प्यार करते हैं पति, उनको पत्नियों के साथ बर्ताव रखना चाहिए। तो जैसे है उसको निकालता है बाहर, पुलिस सभी लड़कियों को आज़ाद कर देती है, सभी को बरी कर देती है
और उसको गिरफ्तार करती है, सुनीता पुजारी को, और उस रेड लाइट कोठा नंबर 731 को बंद कर देती है और जो सुनीता पुजारी होती हैं उनको सजा देती है, जेल भेजती है। तो इस तरह से जो भी घटना हुई, जो भी पुलिस ने किया संज्ञान लिया, जो भी समीर ने अपनी पत्नी के लिए किया, वो शायद बहुत ही सराहनीय था। बहुत ही मेहनत की और बहुत ही चालाकी से दिमाग लगाया। लेकिन सबसे बड़ा जो सुरक्षा का सवाल उठता है, तो सुरक्षा का सवाल यही है कि रास्ते में किसी के हाथ से खाने पीने की किसी भी सुविधा का प्रयोग ना करें। अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक फिर से नई कहानी में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर कहानी हमारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक